हिंदुओं और सिखों के पवित्र शहर जोशीमठ में रहने वाला समुदाय अपना घर उजड़ते देख रहा है। इस साल जनवरी में उनके संकट की ओर पूरी दुनिया का ध्यान गया। आपदा तब जोशीमठ तक पहुंच चुकी थी। हम तो रो रो के थक गए, आंसू भी सूख गए। अब कितनी बार रोएंगे, क्योंकि इसमें कोई ठोस कदम कुछ नहीं हो रहे हैं। बहुमंजिला होटल अचानक एक तरफ ढह गए और सड़कों में दरारें पड़ गईं। 860 से ज्यादा घर रहने के लायक नहीं बचे। यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा फटा हुआ, पूरे निकल गया वो दरारें। उन्हें मदद देने की बजाय वहां सरकारी बुलडोजर आए और शहर के एक पूरे हिस्से को ढहा दिया। पिछले 2 महीने में कम से कम 240 परिवारों को यहां से जाना पड़ा है। अभी तो कितने मेहनतों से बचाव के बाद जोड़ा होगा मैंने। इतनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बड़ी मुश्किल से एक सामान जोड़ा, आज मुझे सब छोड़ना पड़ रहा है। जोशीमठ भूस्खलन और भूकंपों के कारण जमा हुए मलबे के ढेर पर बसा है। वैज्ञानिक कई दशकों से चेतावनी देते आए हैं कि ये शहर भारी निर्माण का बोझ नहीं उठा सकता। जलवायु परिवर्तन के साथ ही निर्माण और पनबिजली परियोजनाओं को तेज करने की वजह से ये इलाका धंसने की कगार पर पहुंच गया है। जो तीर्थ स्थल हैं उनको तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, उनको पर्यटन स्थल मत बनाओ। समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर बसे जोशीमठ को आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध माना जाता है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को यही ज्ञान मिला, जिसके बाद उन्होंने भारत में 4 जगहों पर मठों की स्थापना की। इनमें से एक जोशीमठ में है। धर्म राजधानी के रूप में आज से नहीं अभी तो 2500 वर्षों से है। ये सनातन धर्म की धर्म राजधानी है समस्त उत्तर विश्व का। तो इसका संरक्षण होना आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर में दूसरे अंग यदि कट जाएं या बेकार हो जाएं, अपंग हो जाएं हम, तब भी हमारा जीवन चल सकता है। लेकिन मस्तिष्क पर यदि प्रभाव आ जाए तो हमारा शरीर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये समस्त उत्तर विश्व का मस्तिष्क है ज्योतिर्मठ, इसीलिए इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। बद्रीनाथ और सिखों के धर्मस्थल हेमकुंड साहिब जाने वाले लोग रास्ते में जोशीमठ से गुजरते हैं। 2019 में यहां से 5 लाख लोग गुजरे थे। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा करने आते हैं। 4 धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 10 मीटर चौड़ी और 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क बनाई जा रही है। इसके अलावा 327 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग भी बन रहा है, जो पहाड़ों के बीच से गुजरेगा। इधर इलाके में जमीन और मकानों में दरारों का बनना जारी है। जब से इस टनल के अंदर ब्लास्टिंग शुरू हुई है, तब से ही हमारे घरों में ये क्रैक आए हैं। जोशीमठ से करीब 100 किलोमीटर दूर लछमोली में संगीता कृशाली के घर से थोड़ी दूर पर रेल की लाइन बिछ रही है। जैसे जोशीमठ में लोग कितने परेशान हो रखे हैं, और जैसे ये सुरंग बन ही रही है, रेलवे का काम चल रहा है हर जगह। अगर जब ऐसे ही पहाड़ों को खोदा जा रहा है तो ज़मीन तो खिसकेगी ना। ऐसे में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे वहाँ हुआ ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं, डर तो हमें भी लग ही रहा है। जनवरी के आखिर में यहाँ के सैकड़ों निवासियों ने जोशीमठ के पास बन रहे तपोवन पनबिजली स्टेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पनबिजली परियोजना के लिए 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है और पहाड़ काटने के लिए धमाके होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन धमाकों की वजह से उनके घर गिर रहे हैं। फिलहाल काम रोक दिया गया है। हम पिछले 17-18 साल से लगातार जो है इस परियोजना के खिलाफ बोलते रहे हैं, और आज जो है ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर जोशीमठ उस परियोजना के कारण तबाही के कगार पर अंतिम सांसें गिन रहा है। और यहाँ की जो 20-22-24 हज़ार की आबादी है वो लगातार भय और आशंका के वातावरण में जी रही है। उनके सामने जो है ये इस तरह की आपदा है जिसका पता नहीं कि क्या होने वाला है। ये हम तो बार बार कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ डिजास्टर, दिस इज डिजास्टर इन मेकिंग। एवरी डे वाइडनिंग, हर दिन फैल रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। Many more vulnerable zones have been created. इस सड़क को बनाने के नतीजे में कई सारे इलाके कमजोर हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य सैलानियों को हिमालय के ऊंचे इलाकों तक ले जाना है, और जो हिमालय का सबसे असुरक्षित इलाका है। To the shrines which are in the high Himalayan region, and that's the most vulnerable part of the Himalayas.
उत्तराखंड में 30 से ज्यादा नदियां बहती हैं और ये पिघलते ग्लेशियरों से घिरा है। अलकनंदा नदी के पास बसे हाट गांव में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में यहाँ एक और मंदिर बनवाया था। अब यहाँ पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर को छोड़कर गांव का कुछ भी बाकी नहीं बचा। इन्होंने सिर्फ गांव को बर्बाद नहीं किया है, इन्होंने 1200 ईस्वी माने 1200 सालों की एक सभ्यता को खत्म किया है, इन्होंने उस संस्कृति को खत्म किया है, 1200 साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को खत्म किया है इन्होंने। ये इलाका पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम झेल रहा है। इन परियोजनाओं का बोझ इलाके को वो नुकसान पहुंचाएगा जिसकी शायद कभी भरपाई नहीं हो सकेगी।